नमस्ते ट्रेडर्स, आप सब लोगों को लेवल ट्रेड में स्वागत। आज इस वीडियो में हम लोग, आप लोग तो हेडलाइन देख ही लिए होंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर आदमी लॉस क्यों करता है, बिगिनर्स जितना आता है उन लोगों का मेन गलती कहाँ पे होता है, किस लिए लॉस होता है, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी पार्ट में और एक तो चीज़, जो हम लोग बहुत सारा चैनल में बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट देखते हैं, यूट्यूब ढूंढेंगे तो बहुत सारा आदमी है, वो लोग दिन के अंत में कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का भी प्रॉफिट कर रहा है, वो भी इंडेक्स ऑप्शन में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में कर रहा है। तो वो लोग ये पैसा, वो लोग क्या मार्केट का सबसे बड़ा जानकार है, मानकार है, बस सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। तो उन लोगों का ये जो इतना प्रॉफिट के पीछे राज क्या है, किस लिए वो लोग कर पाता है, किस लिए आप, हम न्यू बिगिनर्स क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आ जाते हैं पहले मुद्दे पे, जो हम लोग ये ऑप्शन में ज़्यादातर आदमी लॉस क्यों करता है। ऑप्शन में किस लिए आता है, पहले वो तो हम सब लोगों को पता है, ये कम पैसा में ज़्यादा पैसा कमाने का, क्विक पैसा कमाने का सबका चाहत रहता है, चाहे वो हम में हो, आप में हो, सब में है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतना पॉपुलर है और सब कोई आके ऑप्शन में कूदता है। देखिए, प्रॉफिट कब होता है, जब आप कोई ट्रेड में सही पढ़ते हो। तो हम सबको मालूम है, जो बंदा लॉस कर रहा है वो तो सही नहीं पढ़ रहा है, ऊपर से जो नया बिगिनर्स है उसके लिए तो सही पढ़ना आसान नहीं होगा, असंभव नहीं है, इसलिए लॉस होता है। सही पढ़ते नहीं है इसलिए प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन लॉस, इतना लॉस बढ़ जाता है क्यों, लॉस के ऊपर लॉस। आदमी 5 लाख, 7 लाख, कोई बोलता है मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया, अब हम भिखारी हो गए, कोई देनदार हो गया है, ये मेरा सब कुछ चला गया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। वजह क्या है, वही जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, हम जो बोलेंगे वो हम 100% सही है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा व्यू से, मेरा नॉलेज में जो सबसे अहम मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर, ये नहीं है, वो नहीं, क्या, बहुत सारा मुद्दा, लेकिन मेरे हिसाब से वो अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा क्या है वही हम समझाने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 है फंड, ठीक है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं, तो आप क्या करेंगे, हम निफ्टी के ऊपर ही एग्जांपल देते हैं। देखिए, पोजीशन सही होना, राइट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, उसका बात नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसका बात हम नहीं करेंगे। ये आपका ये पोजीशन गलत था या सही था, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। ऑप्शन में लॉस का शुरुआत कहाँ से होता है, मेन रीजन, आपका डायरेक्शन सही होना, गलत होना, वो बात की बात है। मेरे हिसाब से वो अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा क्या है वही हम समझाने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 है फंड, ठीक है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं, तो आप क्या करेंगे, हम निफ्टी के ऊपर ही एग्जांपल देते हैं। देखिए, पोजीशन सही होना, राइट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, उसका बात नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसका बात हम नहीं करेंगे। ये आपका ये पोजीशन गलत था या सही था, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। ऑप्शन में लॉस का शुरुआत कहाँ से होता है, मेन रीजन, आपका डायरेक्शन सही होना, गलत होना, वो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन का
रुकिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन जो ये होता है, ये कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, कौन गलती के वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है, वही हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसे चला जाते हैं। देखिए 17,100 कॉल को हमको बाई करना है। बाई आप लोग देख लीजिए, 50 क्वांटिटी हमको कितना पैसा लग रहा है, 4,935 रुपया। मान लीजिए हम ट्रेड ले लिया, 1 लॉट का ट्रेड ले लिया, 10 पॉइंट मिल गया, 500 रुपया मिल गए, हम निकल गए। ठीक है, फिर दोबारा लिया, हम चार्ट पे नहीं जा रहे हैं, सेम प्राइस पे मान लीजिए दोबारा लिया। इस बार मेरा 25 पॉइंट लॉस हो गया। तो मेरा जो 500 रुपया था वो अभी फिगर क्या हो गया, 25 पॉइंट लॉस मतलब 1250 रुपया। इसका मतलब 750 रुपया हम लॉस में चला गया। ठीक है, अभी तीसरी बार ट्रेड लेने के टाइम मेरा दिमाग में है ना भाई, मेरा पोर्टफोलियो MTM 500 रुपया प्रॉफिट था, अभी 750 रुपया माइनस है, तो क्या करेंगे, मेरा दिमाग में घूमेगा ये 750 रुपया हमको पहले उठाना है, ऊपर से 2 ठो ट्रेड में ब्रोकरेज जो है वो अलग। तो हम क्या करेंगे, तीसरी ट्रेड में आके 50 को 100 कर देंगे। हमको अगर 10 पॉइंट मिल जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, पैसा कितना लग रहा है, जस्ट 9,870 रुपया, 10,000 के भी कम। मेरे पास 50,000 रुपया फंड है, 750 रुपया माइनस हुआ, बाकी तो 49,000 रुपया है ना। तो 100 क्वांटिटी 10 पॉइंट चाहिए, 1000 रुपया, 750 प्लस हो जाएगा। ऊपर से ब्रोकरेज का ये ट्रेड लेके 3 ठो ट्रेड होगा, ब्रोकरेज भी मेरे पास वापस आ जाएगा। तो क्या क्या ट्रेड ले लिया, ये भी 30 पॉइंट का एसएल लग गया, या 20 पॉइंट का एसएल लग गया। 20 पॉइंट का अगर एसएल लगा तो कितना हो गया, 2,000 रुपया और माइनस। तो आपका MTM क्या हो गया, 2,000 प्लस 750, 2,750। तो आप अगर नया ट्रेडर हो, मार्केट में न्यू हो, या कुछ दिन आए हो लेकिन ऑप्शन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो आपको दिमाग घूमेगा ना, सीने में दर्द स्टार्ट होगा ना। जी अब 2700 रुपया आज का लॉस हो गया, 2750 रुपया, ऊपर से 3 ठो ब्रोकरेज और 200 रुपया कि 250 रुपया, तो 2,500 लगभग 3,000 रुपया आप लॉस में चल रहा है। तो आपका 50,000 फंड से 3,000 रुपया माइनस भी कर दे, फिर भी आपके पास 47,000 है। चौथा ट्रेड आपको, फिर आप मान लीजिए अभी मार्केट 2 बार सी में लिए, अभी पुट में जाके आप मान लीजिए इसको ट्रेड ले रहे हैं, 3,000 रुपया लॉस पे चल रहा है, कोई पुट है 64 रुपया, हम इसको 500 क्वांटिटी कर देते हैं। कितना रुपया लग रहा है भाई, 32,425 रुपया मेरे पास है, 47,000, 3,000 रुपया लॉस पे चल रहा है। तो 500 रुपया अगर 6 पॉइंट जाएगा तो 3,000 रुपया कवर नहीं ना, 10 पॉइंट गया तो 5,000 रुपया, 3,000 रुपया कवर होकर 2,000 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो लगा दिए हम ट्रेड 500 क्वांटिटी से। लेकिन भगवान आपके नसीब में ये नहीं लिखा, इस बार भी आप 10 पॉइंट लॉस ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए, 10 पॉइंट लॉस लिए। तो आपका MTM कहाँ खड़ा हो गया, 5,000 और 3 8,000 प्लस ब्रोकरेज। आपका दिन भर का मूड कैसा रहेगा, घर वाला अगर आके कुछ बोलेगा आपको, या ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या दूसरी जगह पे दोस्त के इधर बैठे हैं, तो कैसे लगेगा आपको, मूड आपका उस टाइम कैसे रहेगा। 8,000 रुपया लॉस कर लिए। आप बोल सकते हैं जो आप तो सिर्फ इसके बारे में बोल रहे हैं, एक बार का प्रॉफिट बोला 10 और बाकी सब बार लॉस बोल रहे हैं। हम प्रैक्टिकल ठो बोल रहे हैं,
ऐसा ही होता है मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ। ठीक है, तो गलती कहाँ हुआ ये जो 10,000 में? हम फिर बोल रहे हैं ट्रेड सही पढ़ना गलत पढ़ना वो बात की बात है, वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आप हमेशा मार्केट में रॉन्ग भी नहीं होंगे, हमेशा आप सही भी नहीं होंगे। गलती यहाँ पे है, ये जो 50 को बढ़ा के 100 कर रहे हैं, 100 को बढ़ा के 200 कर रहे हैं, या 300 दबा रहे हैं, या 500 कर रहे हैं। ठीक है, गलती आपका यहीं पे छुपा है। मेन लॉस का रीजन, मुद्दा ये क्वांटिटी के अंदर छुपा हुआ है, और ये गलती होने का पॉसिबिलिटी किस लिए हो रहा है? नहीं, या आपका मार्जिन आपको अलाउ कर रहा है ट्रेड लेने के लिए, तब ये गलती हो रहा है। इतना दिन हुआ है, आगे भी होगा, ऐसे ही होता है। अगर ये जो अप्रोक्स मार्जिन जो नीचे दिख रहा है, ये अगर आपको अलाउ ही नहीं करता तो आप क्या कर पाते? मान लीजिए हम स्टेज नंबर 1 पे पहली ट्रेड में लौट के आते हैं, 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, 500 रुपया प्रॉफिट। हमको अगर ये बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा, 100 हमको करने ही नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? दूसरी ट्रेड हमको अगर 20 पॉइंट का लॉस भी चला जाए या 15 पॉइंट का लॉस भी चला जाए, तो कितना लॉस होगा? हम वही हिसाब पे आते हैं, एक ही हिसाब। पहला हम 15 पॉइंट लॉस पकड़े थे ना, तो कितना होगा? 750 रुपया लॉस। ठीक है, दूसरी बार हम फिर ट्रेड लिए, फिर 20 पॉइंट का लग गया, तो और 1000 रुपया, 1750 रुपया। तीसरी बार फिर 10 पॉइंट और 500 रुपया, 2250 रुपया में आपका काम तमाम। और 500 रुपया आप ब्रोकरेज जोड़ लीजिए, तो 3000 रुपया के अंदर आपका डे खत्म हो गया। अगर आपके पास ये ऑप्शन होता जो आप 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो आपका लॉस मैक्स टू मैक्स 3000 हो सकता था, लेकिन आपका दिन के अंत में कितना हो गया? 10,000 हो गया। इसके मतलब आपका जो होना चाहिए था उसका 3 गुना से भी ज़्यादा। तो ट्रेडिंग में जितना ऑप्शन में आदमी जो लॉस करता है, तो मेन गलती, मेन जो राज छुपा है ये इसके अंदर। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास पैसा रहने से भी हम 500 क्वांटिटी लेके ट्रेड नहीं करेंगे, 200 क्वांटिटी नहीं लेके ट्रेड करेंगे। भाई साहब, आप भी ह्यूमन हैं, हम भी ह्यूमन हैं। जब आपका, हम बोला ना, जब ये अल्टीमेट, तब आपका माइंड आपके अंदर नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल में। जो नया है, जो लोग लॉस कर रहे हैं, इसके मतलब माइंड उनका कंट्रोल में नहीं रहता है। आप जब लॉस कर लोगे ना, एमटीएम जब रेड हो जाएगा, आपका माइंड को मार्केट कंट्रोल करेगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है लॉस करने का। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं दादा आप तो प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन बताइए। इसका एक तो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है, हम इसको सेल करके खेलेंगे। अगर हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बढ़ने वाला है, तो हम पुट को बेच देंगे, या मार्केट गिरने वाला है तब जाके हम कॉल को बेच देंगे, सेल करके खेलेंगे। मजे के बाद देखिए, यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल करने में अप्रॉक्स मार्जिन कितना लग रहा है? 93,000, जो आपके पास है ही नहीं। अभी आपके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, ये तो 50,000 बाइंग में, आपको 50,000 का कैपिटल में सिनारियो यही समझा रहा हूँ। आप सोचिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो वो लॉस जो 10,000 रुपया था वो बढ़ के कहाँ जा सकता था? 30,000 तक जा सकता था, 40,000 जा सकता था, 50,000 जा सकता था, अगर 1 लाख रुपया आपके पास फंड होता तो। क्योंकि तब आप 500 की जगह पे 1000 लेने का कैपेसिटी रखते हैं ना।
और 1000 लेके भी 20 पॉइंट नीचे गिर गया तो बस काम तमाम, 20,000 रुपया चुना। सोच रहे हैं। लेकिन आप अगर उसी क्वांटिटी 1 लाख रुपया लेके सेल करने जाएंगे तो आपको 93,813 रुपया आपको एक लॉट में। इसको हम मान लीजिए सेल करके भी लॉस किए हैं। पहला मेरा 10 पॉइंट प्रॉफिट हुआ था, 500 रुपया आया था। उसके बाद 15 रुपया लॉस लग गया, 750 रुपया माइनस हो गया। हमको तीसरी ट्रेड लेने का ज़रूरत है। तब हम चाहेंगे तो भी इसको 100 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्स मार्जिन 1,87,000 रुपया दिखा रहा है। अवेलेबल मार्जिन मेरे पास 1,35,000 रुपया है। तो हमको तो ये ट्रेड नहीं देगा ना, हमको 50 ही करना पड़ेगा। जब हम सिर्फ 50 ही करेंगे, फिर अगर हमको 20 पॉइंट का चूना लगता है तो 1000 रुपया, 750 रुपया लॉस होगा। उसके बाद फिर अगर 10 पॉइंट लगता है तो 500 रुपया, 2200 रुपया और ब्रोकरेज 500 रुपया। इसका मतलब 3000 के अंदर हम सिमट जाएंगे दिन भर में। तो आप जो बंदा बाई करके एक दिन में 10,000, हम उसी पैसे से 3 दिन लॉस कर सकते हैं। तो बाइंग का लॉस अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा मार्केट में ये जो बाई बटन है, ये है नहीं है मान के चलिए, ये हमको जो करना है सेल करना है। आप 150 का क्वांटिटी से आपका ट्रेड उल्टा पड़ेगा, उल्टा साइड में 40 पॉइंट जाएगा। निफ्टी उल्टा साइड में 40 पॉइंट जाने के लिए निफ्टी को कितना भागना पड़ता है मालूम है? 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा, तब जाके आपका 40 पॉइंट का एसएल लगेगा। वो भी अगर आपका एट द मनी हुआ तो, बाय इन द मनी हुआ तो, आउट ऑफ द मनी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो सेल करके फायदा क्या हुआ? हम लोग क्या नतीजे पे पहुंचे? सेल करके फायदा ये हुआ कि हम चाहेंगे भी तो ज्यादा लॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा फंड उसके लिए हमको अलाउ ही नहीं करता है। तो इसमें क्या हो गया? आपका रिस्क पहले घट गया, आप आपका लॉस को कंट्रोल कर लिए हो। अगर आप एक बार आपका लॉस कंट्रोल कर लिए हो तो प्रॉफिट आना लाजमी है, चाहे वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, प्रॉफिट आपको आना ही है। क्योंकि आप लॉस को एक जगह पे बांध के रख दिए हो, ठीक है? आप कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? और एक मजे की बात, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके पास है, आप आज 3000 किए, कल जाके फिर 3000 किए, परसों जाके फिर 3000 किए, चौथा दिन आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं रहेगा। 1 लॉट का भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसके मतलब आप 3 दिन में 9,000 रुपया, 8,000 रुपया में आपका ट्रेडिंग कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको उठाने के चक्कर में अगर आपके पास नहीं है, आप फिर बाई पे आ गए, तो आपका वही कहानी फिर स्टार्ट हो जाएगा। वही जो 90,000 रुपया आपके पास था या 85,000 रुपया था, और घटते घटते आज 5,000, कल 10,000, कल 7,000, कल 3,000, कल 5,000, ऐसा करके जाते जाते एक टाइम पे 1 लाख रुपया जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन में कोई न्यू बिगिनर जो लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में बैठना, गलत डायरेक्शन में बैठना, वो मुद्दा बात के मुद्दा। पहला मुद्दा है आपको बाई करना है। बाई बोल के कोई बटन आपका सिस्टम में है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में है, ये पहले भूल जाना होगा, तब जाके आप बच पाएंगे इस मार्केट में। उसके बाद तो सीखना है, बस सही ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये फल्ला चीज़, टेक्निकल चीज़ उस तो बाद में आएगा। तो पहला मेन गलती यहीं पे छुपा है। तो गाइज हम लोग समझ लिए